साथियों, मैंने तकलीफ एक सबसे बड़ी चीज एक बात की और है। माननीय अखिलेश जी से भी मैंने कहा था एक बार बस में बैठकर कि श्मशान घाट तक का वादा है। हमारी चिता जो है इसी पार्टी में, और यही हमारे मुलायम सिंह, चरण सिंह, अखिलेश के नेतृत्व में जलेगी। आखिरी मेरी यही ख्वाहिश है। लेकिन लगता ऐसा है कि जो हमने संकल्प लिया था विरोध करके उस संकल्प को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब रात भी बहुत कोशिश किया 11 बजे रात तक कि अपने नेता से मुलाकात हो जाए। लड़का भी हमारे साथ था। 6 दिन से नेता हमारे भाग रहे हैं क्योंकि कोई जवाब नहीं। कोशिश करूंगा चुनाव तक के कहीं भी हमारे नेता से हमारी मुलाकात हो जाए। केवल एक बार मैं अपना दोस्त पूछ लूं, फिर फैसला आपकी अदालत में छोड़ दूंगा। लेकिन चुनाव के बाद आप आए, सबको नमस्कार। नेताओं को नमस्कार, विशेषकर नौजवानों को नमस्कार। बहुत मेहनत लोग किए हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, उनको नमस्कार। सारे लोगों को मेरा नमस्कार, चरण स्पर्श। जय हिंद, जय भारत। जयाउद्दीन खान। किस लिए आए थे? कौन सा कार्यक्रम था? किनका था? विधायक जी का था, सुधाकर सिंह। तो क्या था कार्यक्रम? इन्होंने क्या लोगों को संदेश दिया? सुधाकर सिंह को टिकट न मिलने की वजह से हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं, चूँकि हम लोग सुधाकरवादी हैं जी। अब उनका पार्टीवादी नहीं है? नहीं, पार्टीवादी नहीं, सुधाकरवादी हैं। यहाँ जाएंगे जिस पार्टी में आप उनके साथ जी। तो क्यों टिकट नहीं दिया गया इनको? किसको मिल गया? यहाँ दारा सिंह को मिला हुआ है। दारा सिंह सारी पार्टियों में से होके अब आए हैं सपा में। चूँकि हम लोग सुधाकरवादी हैं, जो कहेंगे वही हम करेंगे। तो क्या है उनको अखिलेश जी के हाथ को मजबूत नहीं करेंगे? उनको नहीं, बाकी जगहों से हो ही रही है, घोसी से नहीं हो रही तो क्या है? वो चारों विधानसभा की बात कर रहे थे कि चारों विधानसभा। हम तो घोसी की बात कर रहे हैं। अब घोसी में नहीं हो रहा है तो क्या किया जाए? अच्छा, तो घोसी में दारा चौहान को चुनाव हराएंगे आप? अब उनको तो वोट नहीं देंगे हम। अच्छा जी। किन वोट करेंगे? अब विधायक जी जो कहेंगे वही किया जाएगा। तो क्या फिर विधायक जी अभी ये नहीं बताया आप लोगों को? नहीं, अभी तो इस तरह का कुछ कहे नहीं है। कहें एक बार नेताजी से मिलने के बाद देखा जाएगा। प्रति बागी तेवर दिखा दिया, क्यों ये करना पड़ा? हमने बागी तेवर कहाँ दिखाया? हमने तो कहा कि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव हमारे नेता है। नेता हमारे हैं दोनों। और प्रत्याशी को तो अभी जानता ही मैं नहीं, कहाँ से आए हैं, कैसे हैं। आपने ऐलान किया कि कुछ हो जाए तो बाहर से आए इनको खदेड़ा करना। तो बाहर से जायल होते के नहीं खदेड़ा करेंगे। और खोजी आप लोग बाहर से क्या है। क्या होगा चुनाव में? आप क्या सोच रहे हैं? अब तो कह दिए कि सपा के नेताओं को नहीं देना है, जो लोग आए प्रत्याशी बन के। किसके साथ जा रहे हैं? नहीं, सपा का तो देना ही है। हाँ। जो सपा का नेता नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि चौनिया मेंबर भी नहीं है, उसको नहीं देना है। हाँ। सिंबल तो वही हाथी का लेके आ रहे हो, साइकिल का लेके आए हैं। सिंबल अलग चीज़ है, चौनिया मेंबर अलग चीज़ होता है। हाँ। पार्टी का कोई चौनिया मेंबर भी ना हो तो उसको पार्टी का कैसे मान लेंगे आप? तो बगावत ही हुआ ना, या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भेजे हैं उनको अपना साइकिल दे करके, और आप कह रहे हैं उनको वोट नहीं देना। अब इसको पता करना पड़ेगा। किसको चुनने जा रहे हैं आप? ये तो घोसी की जनता और मधुबन की बताएगी। हाँ। हम अकेले थोड़े चुन देते तो अपना ही नहीं हो जाते। ये कार्यक्रम करने का मकसद क्या रहा? इतने लोगों को बुला करके सभा करना, उनके बीच में संदेश देना, मतलब क्या रहा कार्यक्रम? हम तो अभी आज आए हैं। हम जब भी साल 2 साल पर आते हैं, चाहे हर साल एक बार हम कार्यक्रम करते हैं।
अत्याचार हो, जुल्म हो, पुलिस के खिलाफ हो, ये तो कार्यक्रम हमारा चलता ही रहता है। तो ये कार्यक्रम सामान्य नहीं था। आपने यहाँ दारा सिंह चौहान है, आपने सीधे कहा कि उनको वोट नहीं देना है, उनका जमानत जब्त करवाना है। क्या कहता है, दारा का नाम लिया है। आंखें आपकी ढबढबा करके कुछ और संदेश देना चाह रही थी, लेकिन क्या वजह रहा कि उस संदेश को आपने रोक लिया? आप सब चीज़ के जानकार खुद हैं, तो उससे हमको काहे के पूछ रहे हैं? नहीं, जनता जानना चाह रही थी कि आपने जो लोगों को बुलाया था उनको क्या संदेश देना था, लेकिन छुपे छुपे बातों में आपने संदेश दिया, लेकिन कुछ जनता समझ नहीं पाई कि हम लोग आने का मकसद क्या रहा। हर व्यक्ति अब समझदार है, अब किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर अगला कदम क्या होगा आपका? अब तो कहा कि मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। 30 तारीख तक जब तक चुनाव होगा समाजवादी पार्टी में हमको रहना है। आगे यदि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलाया, सम्मान दिया, तो फिर देखा जाएगा। अभी आपने कहा कि हमारे अध्यक्ष जी इस समय अखिलेश जी से मिलना चाहा, लेकिन वो भागते रहे, मुलाकात नहीं हुई। लेकिन अभी आपकी कहीं न कहीं अभी सपा से लगाव खत्म नहीं हो रहा था, इतना आपको प्रताड़ित करने के बाद भी। 40 वर्ष का संबंध इतना जल्दी खत्म थोड़े होता है। तो क्या इसी तरह से आपको बार बार ठोकर मिलता रहेगा? इसके बाद ये भी बीच में जो मध्यावधि चुनाव हुआ था, उसमें भी आपका सिंबल डिस्टर्ब कर दिया गया, सिंबल देख के काट दिया गया। तो क्या इस तरह से आपको बार बार ठेस देती रहेगी पार्टी, तभी उसकी सेवा करेंगे? अब तो उसके आदी हो चुके हैं, बार बार ठेस देते हैं लोग, हम लेते हैं। तो कैसे जनता की सेवा करेंगे? जनता आपके पास आती है, तो यदि आपके पास बल नहीं रहेगा, आपके पास शक्ति नहीं रहेगी, चाहे आपके पास उतना पावर नहीं रहेगा, तो कैसे जनता की सेवा करेंगे? कैसे अधिकारियों से? इसका फैसला भी जनता कर देगी। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये सपा जो दारा सिंह चौहान को जो मिला टिकट, कहीं ना कहीं बगावत की घड़ी दिख रही है कि आपने कह दिया कि ये वोट जो होगा उनके खिलाफ होगा। नहीं, मैंने कहाँ कह दिया खिलाफ होगा? बार बार किसी व्यक्ति का नाम क्यों ले रहे हैं? आपने तो कह दिया कि जमानत जब्त होगी जो पार्टी के अभी तक जो पार्टी के मेंबर नहीं है। लेकिन सिंबल तो है उनके पास। पार्टी के मेंबर होंगे तब तो ठीक है। अब मेंबरें जो नहीं है, बुनियादें नहीं है, तो खाली दाखिल कौन चीज़ को हुई? लेकिन सुधाकर सिंह जी ने ऐलान तो कर दिया कि साइकिल एक गद्दी नोच दीजिए। कहाँ कहा आपसे? अब जमानत जब्त करवाना मतलब क्या हुआ? जनता को मैंने कहा।